This month, we have been looking at the stewardship parables of Jesus. और इस महीने जो है हम भंडारीपन के जो यीशु मसीह के दृष्टांत थे हम उनको देखते हुए आए हैं. The parables that Jesus spoke, which teach us about stewardship. वो दृष्टांत जो यीशु मसीह ने बोले जो कि हमें भंडारीपन के बारे में सिखाते हैं. So today we are going to look at the fourth parable. तो आज जो हम चौथा वो दृष्टांत देखने वाले हैं It's the parable of the unjust steward. जो है कि अन्यायी भंडारी का दृष्टांत. We're going to look at that parable and try to understand what is the Lord Jesus teaching us through this parable. और हम इस दृष्टांत को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु हमें इस दृष्टांत के द्वारा क्या सिखाना चाह रहे हैं. So let's read that. Luke chapter 16 verses 1 to 13. आइए इसे पढ़ें. लूका 16 अध्याय वचन 1 से 13 तक. Luke chapter 16 verses 1 to 13. We'll read it in Hindi, please. आइए हम इसे पढ़ें. लूका 16 अध्याय वचन 1 से 13. फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है. अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता. तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है. मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है. मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें. तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल. तब उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे. फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ. तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे. स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं. और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है. इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? क्यों कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. So sometimes when we read this parable, it seems a little confusing to us. और तो कभी-कभार जब हम ये दृष्टांत पढ़ते हैं तो हम बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं इसको देख के. So because very obviously this manager who was put in charge, he did wrong things. क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये प्रबंधक था इसको चीज़ों को संभालने के लिए वहाँ पे बिठाया गया और उसने वो गलत किया. And yet his master, the rich man, he commends him for something. और लेकिन फिर भी जो उसका स्वामी था जो कि धनी व्यक्ति वो उसको जो किसी बात के लिए सराहना देता है. Not for his dishonesty, जो उसने बेईमानी का काम किया उस बात के लिए नहीं, but because he dealt shrewdly. लेकिन जो उसने जो चतुराई से काम किया उसके लिए. So that's what we just want to explain that a bit. और वही जो है हम यहाँ पे इस बात को थोड़ा बताना चाहते हैं. This manager, when he knew he was going to lose his job, और ये जो व्यक्ति जो प्रबंधक था जब उसे पता चला कि अपने नौकरी को अब वो खोने वाला है, he thought ahead और उसने आगे के बारे में सोचा. and he planned things in such a way that even after he would lost his job, he would be taken care of. और उसने इस प्रकार से योजना बनाई कि जब वो अपनी नौकरी को खो दे तब भी जो है उसकी देखभाल की जाएगी. So when his master found out, he said, "You're pretty smart." और जब उसके स्वामी को ये बात पता चली तो वो कहता है तुम बहुत चतुर हो. So that's what he was pointing out. You did और- shrewdly. वही बात जो है वो इस बात को यहाँ पे बता रहा है कि तुमने चतुराई से काम किया है. But what is the Lord Jesus trying to teach us? लेकिन प्रभु यीशु हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? What is Jesus' main point through this illustration? और इस दृष्टांत यानी कि इस उदाहरण के द्वारा यीशु का मुख्य संदेश क्या है? What does he want to teach us as his disciples? और वो अपने चेले होने के नाते हमें क्या सिखाना चाहता है?
He points that out in verse 8. वो उस 8वें वचन में बताते हैं, He says the children of this world, they are more shrewd than the children of light. और वो कहता है कि जो इस संसार के लोग हैं वो ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं In their generation, in this world. इस संसार में, इस पीढ़ी के समय पे। So that's the main point. He wants to deal with, he wants to address. और वही मुख्य बिंदु है जो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। The people of this world, they are more wise, they are more shrewd in handling matters on the earth than the children of God. और वो जो इस संसार के लोग हैं जो सांसारिक धन संपत्ति है उनको संभालने में ज्यादा चतुर है, बुद्धिमान है ज्योति के लोगों से ज्यादा। But it doesn't have to be that way. लेकिन ये इस तरीके से नहीं होना है। We are God's children. हम परमेश्वर की संतान हैं। God has given us His word. परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया हुआ है The Holy Spirit is there to empower us and give us wisdom. और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देने के लिए और बुद्धि देने के लिए है। And so we can learn how to be shrewd or wise in handling the matters of this world. तो हम ये सीख सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि कैसे जो है इन सारी चीजों को संभालें। So that is the intent of this particular parable. और तो वही ये जो यहाँ पे दृष्टांत है उसका विचार है। Through this particular parable, और इस दृष्टांत के द्वारा the Lord Jesus wants to teach us, His people, certain things on how to be wise, how to handle earthly things, earthly possessions. और प्रभु यीशु जो हमें जो उसके लोग हैं उनको सिखाना चाहता है कि जो धन संपत्ति है संसार की कैसे उसको संभालें। So He speaks 5 principles to us और तो हमसे जो है 5 नियमों को बताते हैं, in this 5 parable इस दृष्टांत में, that will teach us, people who are the children of light, how to handle earthly things, earthly possessions well. जो कि ज्योति के लोग हैं वो उन्हें सिखाएंगे कि जो सांसारिक धन संपत्ति है उनको कैसे संभालें, अच्छे से कैसे देखभाल करें। Now, of course, for us, we cannot do dishonest things. और तो हमारे लिए हम ये बेईमानी का काम नहीं कर सकते बिल्कुल। We have to walk in righteousness. और हमें जो धार्मिकता में चलना है, We have to walk honestly. हमें ईमानदारी के साथ चलना है। And yet, we have to be smarter than the children of this, the people of this और world. लेकिन फिर भी जो संसार के लोग हैं हमें उनसे ज्यादा चतुर और बुद्धिमान होना है। How do we do that? तो कैसे हम इसे करते हैं? The Lord Jesus is bringing us our attention to 5 important principles. और प्रभु यीशु जो यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारा ध्यान को लेके आते हैं। But notice how the Lord Jesus addresses money. He calls it unrighteous wealth or unrighteous money. और देखें कैसे प्रभु यीशु जो इस धन को इस बारे में बात करते हैं वो कहते हैं अधर्मी धन करके। So money itself is neutral, और जो धन है वो ना तो बुरा है ना अच्छा है खुद में, but it has a tendency to cause people to do unrighteous things. लेकिन उसके अंदर में ये क्षमता है कि वो लोगों को जो अधार्मिकता की चीजें हैं वो उन्हें करा सकता है लोगों से। Money is part of this sinful world system, और जो ये धन है वो इस गिरे हुए संसार का जो उसका हिस्सा है, and people end up doing unrighteous things because of money. और लोग जो है अधार्मिकता की चीजों को काम करते हुए खत्म करते हैं धन के कारण। So Jesus recognizes that. और तो यीशु जो है इस बात को पहचानते हैं He's calling it unrighteous money, unrighteous wealth. और वो उसको अधर्मी धन अधर्मी संपत्ति करके बुला रहे हैं। But yet He's going to teach us how to handle this. लेकिन फिर भी वो हमें सिखाने वाले हैं कि कैसे इनको हम संभालें। So let's go through the 5 things He gives us here. तो आइए उन 5 चीजों से होके गुजरे जो हमें यहाँ पे वो देते हैं। What should we do with the wealth or the earthly possessions or money? और जो सांसारिक धन संपत्ति है, भौतिक धन, उसके साथ हमें क्या करना है। So He wants us to be shrewd, wise about it. और वो चाहता है कि हम उस बारे में बुद्धिमान रहें, चतुर हों। And as we do that, these 5 principles guide us. और जैसे हम ये करते हैं तो ये 5 जो नियम है ये हमें अगुवाई करते हैं। First thing He says in verse 9, He says, make friends for yourselves using this unrighteous mammon. और वो कहते हैं 9वें वचन में पहली चीज का कहते हैं कि इस अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। That means use money to build earthly relationships or friendships. इसका मतलब धन का इस्तेमाल करो जो इस पृथ्वी पर रिश्ते हैं उनको बनाने में। Because He said, क्योंकि वो कहता है if a time comes when money fails, these people, the friendships that you built, these people will be there for you. They will receive you
into their homes. क्योंकि यदि ऐसा समय आए कि तुम्हारा पैसा है जो चला जाए, तो ये जो लोग हैं तुम्हें अपने निवासों में, अपने घरों में ले लें। It doesn't mean we are controlling people or manipulating people with money. That's not what और we're doing. इसका मतलब ये नहीं है कि हम धन के साथ लोगों को नियंत्रण करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, But use money to bless people. लेकिन धन का इस्तेमाल करें लोगों को आशीषित करने में, Use money to do good to people. और लोगों के साथ भलाई करने में धन का इस्तेमाल करें। So that's the first principle that guides us. और ये पहला नियम जो है हमें अगुवाई करता है। With whatever God has given us, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया उसके साथ He says use it to build friendships. Use it to build people. रिश्तों को बनाने में, संबंधों को बनाने में, लोगों को निर्माण करने में उसका इस्तेमाल करें, Bless people with it. और लोगों को आशीषित करें उसके साथ। So you and I start thinking like that. तो हम और आप जो है इस तरीके से फिर सोचना शुरू करते हैं। We're not using it to control or manipulate. We're not using it in a wrong way. हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको नियंत्रण या गुमराह करने में, We're using it to bless people. लेकिन हम लोगों को आशीषित करने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। Amen? आमीन। So you think about that. तो आप इस बारे में सोचें, Who are the people we can bless? और तो कौन से वो सारे लोग हैं जिनको हम आशीषित कर सकते Now, हैं। I remember, I'm speaking for us as a church. और पास्टर जी को याद है वो कलीसिया करके वो इस बारे में बात कर रहे हैं। During those COVID times, 2020 to 2022, और जो कोविड का समय था 2020 से 2022 तक लगभग, some of the things that we did as a church और तो कुछ वो चीजें जो उन्होंने कलीसिया के नाते पूरे कलीसिया मिलके की, in the early part of 2021, this was almost a year later, but things were very, very difficult. Everybody was struggling. और 2021 के शुरुआत में ही कम से कम जो थी चीजें बहुत सारी बिगड़ रही थी और लोग जो है बहुत संघर्ष कर रहे थे। At the beginning of that year, 2021, as a church, we said, let us help other churches in our city. और 2021 की जो साल थी उसकी शुरुआत में ही उन्हें कलीसिया करके ये बात बोली कि आइए हमारे शहरों में जो कलीसियाएं संघर्ष कर रही हैं उनकी मदद करें। Because for a long time, many churches were closed, no services, and many pastors were in difficult situations. क्योंकि बहुत सारे लंबे समय तक जो है कलीसियाएं बंद थी, वहाँ पे कोई कलीसिया नहीं, सभा नहीं हो रही थी, और पासवान लोग भी जो है बहुत ही परेशानी में थे। So in that time, early part of 2021, we as a church, we gave out about 70 lakhs rupees just to other churches in our city, just to help the pastors. और तो उस 2021 के शुरुआती समय में उन्हें पूरी कलीसिया मिलके उन्होंने जो है करीब 70 लाख उनके शहर में, जो बैंगलोर शहर है, कलीसियाओं में लोगों को दिया उनकी मदद करने के लिए। Then as we progressed in the year, things became even worse. और जैसे साल में आगे बढ़ते गए तो चीजें और बदतर होने लगी। And in the middle of that year, in about 2.5 months, we as a church, we sent out 6 crore rupees all across India to help other churches, other pastors, other families, and even some mission hospitals. और उस साल के बीच में आते आते जो है चीजें और ज्यादा बिगड़ गई, तो करीब 2.5 महीनों के अंदर ही जो है पूरी कलीसिया ने मिलके पूरे शहर में, पूरे देश में करीब 6 करोड़ तक पैसा जो है लोगों को मदद करने के लिए दिया। So more than 6,000 pastors, churches, and few mission hospitals, we helped. और तो 6,000 से ज्यादा करीब जो है पासवानों को, कलीसियाओं को और जो मिशन अस्पताल थे उनको मदद की। What was our intent? तो हमारा विचार क्या था? Nothing, just to help them. कुछ नहीं था, बस ये था कि उनको मदद करना Because है, they were in need. क्योंकि वो जरूरत में थे People everywhere were in need. और हर एक जगह पे जो है लोग जरूरत में थे, And we had some resources that we could help them with. और हमारे पास कुछ वो साधन थे जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं। But till today, लेकिन आज तक, when some of our people go out to different parts of the country, और जो हमारे कुछ लोग जो है इस देश के अलग अलग जगहों पे जाते हैं they meet these pastors. और वो इन पासवानों को मिलते हैं, They say, please tell your church thank you because you helped us in और those days. वो कहते हैं कृपया अपने कलीसिया में जाके बोले धन्यवाद कि आपने हमारे जरूरत के समय पे मदद की। Sometimes even I meet these pastors. I've never met them before. और तो कई बार पास्टर जी भी जो हैं उन सारे पास्टर को मिलते हैं जिनसे पहले कभी नहीं मिले, But they'll remember. They say, thank you so much. लेकिन वो याद रखे हुए हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। Amen? आमीन। So that's what we should do with our money. और तो यही है जो हमें हमारे धन के साथ, पैसों के साथ करना चाहिए। Use it to build people. लोगों का निर्माण करने के लिए उसका इस्तेमाल करें, Whatever you can. जो कुछ भी आप कर सकते हो। We may not be able to do very big things, हो सकता है हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को करने के योग्य ना हो, but even small things.
लेकिन छोटी चीज भी, help somebody. और जो है किसी को मदद करें, Help someone. किसी को मदद करें उसमें। Jesus said, first thing, पहली चीज जो है यीशु use your कहते हैं, money to make friends. Use your money to build those relationships with people. और यीशु कहते हैं कि धन का उपयोग जो है संबंधों को बनाने में, वहाँ पर रिश्तों को बनाने में इस्तेमाल करें। Second thing he teaches us दूसरी बात जो हमें सिखाते हैं is verse 10. वो है 10वें वचन में, Be faithful and honest in little things. कि छोटी बातों में भी विश्वास योग्य और ईमानदार बने रहें। So he says, if you're faithful in what's little, then you will be faithful in a lot. और वो कहता है कि जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा रहेगा। So when it comes to earthly matters, और तो जब ये सांसारिक जो पृथ्वी की धन संपत्ति इसके बारे में बात आती है, sometimes we think, oh, this is so small, nobody cares, why should I care? और हम में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, कोई भी इसके बारे में चिंता नहीं करता, तो मुझे क्यों करनी चाहिए। No, when something small is in your hand, be faithful, take it seriously. नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में कुछ भी छोटे से छोटा है तो हमें उसको भी जो है बहुत ही गंभीरता से रखना चाहिए। Maybe in the place of work, they give you some small thing to do. और हो सकता है कि आप एक स्थान पर कोई आपको छोटा सा काम करने के लिए दे, Oh, why should I bother about this? So do it well. और कि क्यों आप सोचेंगे क्यों मुझे इसके बारे में परेशान होना चाहिए, लेकिन हमें उसे अच्छे से करना है। Because Jesus said, if you be faithful in small things, you can be given big things. क्योंकि यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि तुम थोड़े में जो है सच्चे विश्वास योग्य रहो तो तुम्हें बड़ी भी दी जाएंगी। So in earthly matters, और तो पृथ्वी की बातों पे, handling possessions, handling money, handling earthly matters, और धन संपत्ति को संभालने में, या जो इस बारे पृथ्वी की बात होती है उनको संभालने में, even in small things, और छोटी बात में भी be faithful. विश्वास योग्य रहें, Pay attention, even in little things. और छोटी बात में भी जो है ध्यान को दें, Do it well. उसे अच्छे से करें। That's what Jesus is teaching us. और वही जो यीशु हमें सिखा रहे हैं। And if you are faithful in what is little, then you can be trusted with what is much. और यदि तुम थोड़े में सच्चे हो तो बहुत में भी सच्चे रहोगे। Right? So that's second thing. और तो ये दूसरी बात है। The third thing he says, और तीसरी चीज वो कहते हैं, be faithful in money. वो कहते हैं धन के विषय में विश्वास योग्य बने रहो। Be faithful in money. धन में विश्वास योग्य बने रहो। You see, for many of us believers, we say, oh, don't worry about money, just, I'm very spiritual, I only pray. We don't pay attention to money. और हम देखते हैं कि विश्वासी होने के नाते कभी कभार हम भी कहते हैं कि तो पैसे की बात है, इस पे क्यों ध्यान देना चाहिए, मैं तो आत्मिक हूँ, ये सब छोड़ दो ऐसे ही। But look what Jesus said. लेकिन यहाँ पे देखें यीशु क्या कहते हैं। Verse 11. 11 वचन, He says, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust true riches? और वो कहते हैं कि इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। It's very interesting. तो ये बहुत ही रुचिपूर्ण बात है। Jesus is connecting money, that is unrighteous mammon, with spiritual things, eternal things. और यीशु जो है यहाँ पे धन को, जो कि अधर्म का धन है, उसको आत्मिक चीजों के साथ जोड़ रहे हैं। He's saying, if you are not faithful how you handle money, और वो how can you be entrusted in handling spiritual things, eternal things? और वो कह रहे हैं कि यदि तुम अधर्म के धन की, जो अधर्म का धन है उसमें सच्चे नहीं ठहरे, उसको ठीक से नहीं संभाल सकते, तो कौन तुम्हें जो आत्मिक जो सच्चा धन है उसको सौंपेगा। See, many times we don't make the connection between money and spiritual things. और तो कई बार हम जो है यहाँ पे इस जुड़ाव को नहीं बनाते धन के साथ और जो आत्मिक चीजों के साथ। But Jesus is making the connection. लेकिन यीशु यहाँ पे इस जुड़ाव को बना रहे हैं, Saying if you are faithful in handling money, God is seeing it, and God will entrust you with handling things of His kingdom. और वो कह रहे हैं कि यदि तुम धन को संभालने में अच्छे हो तो परमेश्वर तुम्हें राज्य की चीजों को सौंपेगा, Handling true riches. और जो कि सच्चा धन है वो उसको संभालने के लिए सौंपेगा। Obviously, true riches is talking about eternal things, the things of the kingdom. और तो जाहिर सी बात है कि जो सच्चा धन है वो जो अनंत चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। So it says you handle money wisely. और वो कह रहा है कि धन को जो बुद्धिमानी के साथ उसको संभालें, Handle money righteously. और धार्मिकता के साथ धन को संभालें, And you will be entrusted with handling true
riches. और फिर जो तुम जो है सच्चे धन जो कि अनंत के संसाधन है उनको सौंपने के लिए दिए जाओगे। The fourth instruction he's giving और तो us, चौथी जो निर्देश वो यहाँ पे देते हैं, remember, he's talking about handling earthly things, money and earthly possessions. और ध्यान रखें कि जो पृथ्वी की सांसारिक चीजें धन संपत्ति उसको संभालने के बारे में बात कर रहे हैं। He says, be faithful in what is another person's. और वो कह रहे हैं कि जो दूसरे का है उसमें भी विश्वास योग्य बने रहें। This is in verse 12. और ये 12 वचन में है। It says, if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? और वो कह रहे हैं कि यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। Many of us may be working or serving in an organization or something that we didn't start. और हो सकता है हम में से कई लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हो किसी संस्था में जो हमने शुरू नहीं की है, Somebody else is responsible for that, और उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, but they've entrusted us with something. लेकिन उन्होंने हमें कुछ सौंपा है उसमें। And Jesus is saying, be faithful in what belongs to somebody else, then you will be entrusted with what is your own. और यीशु कह रहे हैं कि जो किसी और का है, जो किसी और ने तुम्हें सौंपा है, उसके बारे में विश्वास योग्य रहें, तो जो तुम्हारा है तुम्हें फिर मिलेगा। See, many times when something is given to us which is not ours, we take it lightly. Anyway, it's not mine. और तो कई बार क्या होता है कि जो कोई हमें ऐसा चीज देता है जो कि हमारा नहीं है तो हम उसे बहुत हल्के में लेते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरा नहीं है, क्या है। No, but handle it as though it was your own. लेकिन नहीं, उसे इस प्रकार से संभालें जैसे कि वो आपका हो। What would you do with it if you had to, if this was your own, handle it that way? और यदि वो आपका है तो आप उसे किस प्रकार से संभालेंगे, उस तरीके से उसे संभालें। So he says, be faithful in what is another man's. और वो कह रहा है कि जो दूसरे का है उसमें विश्वास योग्य बने रहें, You will be entrusted with your own. तो जो तुम्हारा खुद का होगा उसके साथ तुम्हें सौंपा जाएगा। Amen. आमीन। And the last one, the fifth one, he says, और आखिरी जो कहते हैं 5वां, be faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। This is in verse 13. और ये 13 वचन में है। So when it comes to handling earthly possessions and money, we operate out of a place where God is our master, money is our servant. और जो पृथ्वी के जो संसाधन है, धन संपत्ति, इनको संभालने के बारे में आती तो हम उस स्थान से होकर काम करते हैं जहाँ पे परमेश्वर हमारा स्वामी है और धन हमारा सेवक है। Verse 13 13 वचन says, you can't serve two masters. और वो कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, You will love the one and be loyal to the one, and you will hate the other. और तुम जो है एक से बैर रखोगे, दूसरे से प्रेम रखोगे। So he says you can't serve God and money. और तो वो कहता है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So we must be very clear in our hearts. तो हमारे हृदय में हमें बहुत ही स्पष्ट रहने की जरूरत है। I'm serving God. अब मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, God is my master. परमेश्वर मेरा स्वामी है Money is my servant. और धन है जो हमारा सेवक है। I'm using money. और धन को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, Money is not my master. और जो धन है वो हमारा स्वामी नहीं है, Money is not going to control me or dictate things to और me. जो धन है वो मुझे नियंत्रण नहीं लेने वाला, Only God. केवल परमेश्वर ही। And we use money for whatever He called us. और हम धन का इस्तेमाल करते हैं जो भी उसने हमें करने के लिए बुलाया है उसमें। So we serve God and we handle money. तो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और धन को जो है संभालते हैं। In order to do that correctly, और इसको सही तरीके से करने के लिए I want us to look at one more passage. और हम चाहते हैं कि एक और वचन को देखें। In Matthew chapter 6, 19 to 24. मत्ती 6 अध्याय वचन 19 से 24 में Jesus gives us a little bit more insight here on how to serve God without becoming a servant to money. और यीशु यहाँ पे थोड़ी और गहराई से बातों को बताते हैं कि कैसे परमेश्वर की सेवा करें धन के उसमें दासत्व आए हुए बिना। So let's look at that. तो आइए हम इसे देखें। Matthew chapter 6, verses 19 to 24. मत्ती 6 अध्याय वचन 19 से 24। We will read it from Hindi. आइए हम इसे पढ़ें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है,
इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। क्यों कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So, very similar teaching here, और तो यहाँ पे समान शिक्षाएं हैं जो दे रहे हैं, but the Lord Jesus gives us instructions on how we can serve God without becoming servants to money. लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पे इस बात को भी समझाते कैसे हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं धन के दासत्व में आए हुए बिना। So, first thing he says, put money in heaven. और तो पहली चीज वो कहते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, Put your treasure in heaven. और जो तुम्हारी चीजें हैं उनको स्वर्ग में इकट्ठा करो। Now, how do we do that? हम उसे कैसे करें? I mean, where is the bank of heaven? You open an account, make deposit. Where do you कहाँ do पे that? स्वर्ग का खाता है जहाँ पे हम जाएं और अपना धन उसमें इकट्ठा करें? Obviously, there's nothing like bank of heaven where we go do deposit. और तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि स्वर्ग का खाता करके जहाँ हम जाएं और पैसा इकट्ठा करें। But what the scriptures teach us, लेकिन वचन हमें क्या सिखाते हैं, and I'm just referencing these passages, we're not going to read it. और हम इन जो अध्याय इनको पढ़ने नहीं वाले, बस बता रहे हैं। We see this in 1 Timothy chapter 6 and also in Philippians chapter 4. और हम ही देखते हैं पहला तिमुथियुस 6 अध्याय में और फिलिपियो 4 अध्याय में भी, That when we give to people, कि जब हम लोगों को देते हैं it is like we are making a deposit in heaven. वो इस प्रकार से होता है कि हम जो धन है हमारा उसको स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हो। I'm not saying the money goes to heaven. I'm just saying it is like that. It's credited to our account, the Bible says. हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो जो धन है स्वर्ग में जाता है, बल्कि वो हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से दिखता है कि हम उसे स्वर्ग में दे रहे हैं। So this connects with what Jesus taught us in Luke 16. Use your money to build friendships. और ये हमें उसके साथ जोड़ता है जो हमें यीशु ने लूका 16 अध्याय में सिखाया कि धन का उपयोग है जो रिश्ते बनाने में करो। Use your money to build people. लोगों का निर्माण करने में धन का इस्तेमाल करो। When you're doing that, it's like you're putting money in heaven and your heart follows where your money goes. और जब आप ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से होता है कि हम जो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं और हमारा जहाँ धन है वहाँ हमारा मन भी लगा रहता है। So this is interesting. तो ये बहुत ही रुचिपूर्ण बात है। Jesus, where your money is, your heart will be there. और यीशु कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। So put your money in heaven, so your heart will be on heaven. तो तुम्हारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करोगे तो तुम्हारा मन भी स्वर्ग में लगा रहेगा। Then second very interesting thing he starts talking about is the eye. और फिर दूसरी जो बहुत ही रुचिपूर्ण बात है वो आँख के बारे में बात करना शुरू करते हैं। If your eye is bad, यदि तुम्हारी आँख बुरी है, so what's the context here? और तो यहाँ पे संदर्भ क्या है? Talk about money. वो धन के बारे में बात कर रहे हैं। What's a bad eye? और अब बुरी आँख क्या है? An eye that is covetous, eye that is greedy, an eye that is jealous about money and earthly things. That's a bad eye. और बुरी आँख वो है जो कि लालची होती है और जो सांसारिक धन संपत्ति होती है उसके बारे में बहुत ही जलन रखने वाली होती है। But if your eye is good, लेकिन यदि हमारी आँख जो अच्छी है, I mean, you can look at money and you're not deceived by it. और ऐसा होता है कि आप पैसों को देखें और उसके द्वारा धोखा ना खाएं, You can look at all the things that glitter and it doesn't affect you. Your eye is good. You're और clear. सारी चीजें जो है आकर्षक करती हैं उनको देख के भी आप उन सारी चीजों के प्रति आकर्षक नहीं होते, तो आपकी आँख अच्छी है। So two things Jesus is talking about. तो दो बातें यीशु इस बारे में बात कर रहे हैं, Our heart, our eyes. हमारा मन और हमारी आँख। Guard your heart, हमारे हृदय को सुरक्षित बनाए रखें guard your eyes. और आँख को भी सुरक्षित बनाए रखें। Then we can serve God without becoming a servant to money. तब जो है हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं दास के जो धन है उसके दासत्व में आए हुए बिना। Because that's the point. He said you can't serve God and money. क्योंकि वही बिंदु है, वो कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। You're going to love one, you're going to hate the other. इसमें ये होगा कि तुम एक को बैर करोगे और एक को प्रेम करोगे। But in order to be in a place where you serve God without becoming a servant to money, two things: guard your heart, guard your eyes. और धन के सेवक हुए बिना परमेश्वर की सेवा करें, उसके लिए ये है कि हमारे मन को और आँख की सुरक्षा, उसकी सुरक्षा करें। Amen? आमेन। So when you go around, you see all these glamorous things, your eye is clean.
और तो जब आसपास जाते हैं आप सारी चमकदार चीजों को देखते हैं, आपकी आंख जो है बहुत ही शुद्ध रहती है। You're not going to go and covet, become greedy, or become jealous, और or covetous. No. आप जो है उसमें लोभी, लालची और जलन फिर आपको नहीं होगा उसमें। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So he says two things. और तो वो दो बातों को कहते हैं Guard your heart, कि हृदय को संभाल के रखें guard your eyes. और हमारी आंख को भी सुरक्षित रखें। Then we serve God, तब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं and money is kept as our servant. और जो धन है वो हमारा सेवक करके फिर रखा हुआ रहता है। Amen? आमेन। So, in this going back to this parable, और तो इस दृष्टांत में वापस जाते हुए we'll repeat the 5 instructions Jesus gave us. और जो 5 निर्देश जो यीशु ने हमें दिए हम उनको दोहराएंगे। What do we do with earthly possessions? What do we do with money? और जो हमारा जो पृथ्वी की धन संपत्ति उसके साथ हम क्या करें? First, he said, use it to build friendships. पहला है वो कहते हैं कि धन का उपयोग जो है दोस्ती को, संबंधों को बनाने में करें। Second, दूसरा, be faithful in little things. छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहें। When you have little money, be faithful. जब आपके पास थोड़ा धन है उसमें विश्वास योग्य रहें। Third, be faithful with money. और तीसरा वो कहता है कि धन के प्रबंध में भी विश्वास योग्य बने रहें। Fourth, be चौथा, faithful in what is another person's. और जो दूसरे का है उसके प्रति भी विश्वास योग्य रहें। And fifth, be faithful to God. और पांचवा ये है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। So when you apply these 5 principles और तो जब हम ये 5 जो नियम है इनको लागू करते हैं to guide us हमें जो सुरक्षित रखने के लिए, when we are handling our earthly matters, जब हम जो है जो सांसारिक धन संपत्ति उनको संभालते हैं उस समय पे, the possessions, the money that God has entrusted us और with, जो धन और जो संपत्ति परमेश्वर ने हमें सौंपी है, we apply these 5 principles. और ये जो नियम है हम उन पे लागू करते हैं। And from that, of course, we have to be wise. और हाँ, उससे भी जो हमें जाहिर सी बात है कि हमें बुद्धिमान होना है। But we are applying these 5 principles. जब हम ये 5 नियमों को लागू करते हैं, And we, the children of light, और जो ज्योति के लोग हैं उसके समान, will be wiser, more shrewd than the children of this world. और जो ज्योति के लोग हैं वो इस संसार के लोगों से अधिक चतुर और बुद्धिमान होंगे। Because we are using our earthly possessions or money, not just for immediate things, but we will have eternal results. क्योंकि हम सांसारिक धन संपत्ति को जो है केवल जो अभी तुरंत के लिए चीज है उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसका अनंत पे भी प्रभाव होगा। We'll do it in a way that God appreciates or honors. और हम उस तरीके से उसे करना है कि जब परमेश्वर हमें उसकी सराहना करे। Amen? आमीन। So I'll just close by reviewing the main messages from these 4 parables that we saw. और तो हम जो सारे 4 दृष्टांत थे उनका जो मेन निष्कर्ष था उनको बताते हुए समाप्त करेंगे। The kingdom laws of stewardship. और जो राज्य के भंडारीपन के नियम है उनको। From the very first parable, और पहले दृष्टांत से, that is from Luke chapter 12, that parable of the wise servants. जो कि लूका 12 अध्याय में से है, जो एक बुद्धिमान स्वामी का वो था भंडारीपन। The law of stewardship, Jesus said, is to whom much is given, much is required. और भंडारीपन का नियम ये था कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा। That's Luke 12 and verse 48. और जो था लूका 12 अध्याय वचन 48 में। Then from the second law, from Matthew 25, और दूसरे नियम से जो कि मत्ती 25 अध्याय में है, everyone who has more will be given. और जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। That means God gives more to good stewards. इसका मतलब परमेश्वर जो अच्छे भंडारी लोगों को और ज्यादा देता है। So you're a good steward, you're increasing what God has given you. God won't say, oh, that's enough for you. No, He's going to give you more. और यदि आप चीजों को अच्छे से संभाल रहे हैं, अच्छे भंडारी हैं, तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि काफी है, बल्कि वो आपको और देगा। Everyone who has more will be given. और जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। The third law of stewardship, और जो तीसरा नियम है भंडारीपन का, which we saw last Sunday, जो हमने पिछले रविवार को देखा था, from Matthew 20 and verse 16, और जो कि मत्ती 20 अध्याय वचन 16 से है, the last will be first and the first will be last. और जो पीछे है वे पहले होंगे और जो पहले है वे पीछे होंगे। That means in God's kingdom, God decides how He wants to rank and reward people. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ही निर्णय लेता है किस प्रकार से वो लोगों को प्रतिफल देगा। We shouldn't get jealous, हमें जो है जलन नहीं रखनी चाहिए, but we celebrate
celebrate what God does in each other's lives. लेकिन जो परमेश्वर एक दूसरे के जीवन में करता है उसका हमें उत्सव मनाना चाहिए। The last one which we saw today, और आखिरी जो हमने आज देखा, Jesus taught us, be wise in earthly things. और यीशु ने हमें ये सिखाया कि जो सांसारिक बातें, सांसारिक संसाधन है उसमें बुद्धिमान बने, How you handle earthly possessions and money. और कैसे जो है आप सांसारिक धन को और सारी धन संपत्ति को कैसे आप संभालते हैं, Be wise. उसमें बुद्धिमान रहें। And he gave us some principles to live by. और उन्होंने हमें वो नियम भी दिए उनके द्वारा उनके साथ जीने के लिए। Amen? आमीन। So we're going to take a few moments to partake in the Lord's table and then we're going to pray. और हम थोड़ा समय अब जो है प्रभु भोज में लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। I want to remind us of a verse of scripture. और हम आपको एक वचन याद दिलाना चाहते हैं। If you don't have the elements and you need to be served, if you raise your hand, our ushers will come to you and serve you. यदि आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आप हाथ उठा सकते, तो हमारे भाई बहन आके आपको ये देंगे। In the Old Testament, पुराने नियम में God told his people through Moses, और परमेश्वर जो है अपने मूसा के द्वारा अपने लोगों से बात की, he said, remember the Lord your God, और उसने कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखो, because it is he who gives you the power to make wealth, क्योंकि वही है जो हमें चीजों को धन संपत्ति बनाने के लिए सामर्थ देता है, that he may establish his covenant with you. जिससे कि वो अपनी वाचा को तुम्हारे साथ स्थापित रखेगा। This is in Deuteronomy chapter 8 and verse 18. और ये जो है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय वचन 18 में है। It says, remember the Lord your God, और वो कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखो, because it is he who gives you the power to make wealth. क्योंकि वही है तुम्हें धन संपत्ति बनाने के लिए सामर्थ देता है। So understand that it is God who blesses us with और this. तो याद रखिए कि परमेश्वर ही है हमें इन सारी चीजों से आशीषित करता है। It is a part of his covenant blessing to us. ये उसके वाचा का हिस्सा है कि वो हमें आशीष देता है। But today we learned we have to be good stewards of what he puts in our hands. लेकिन आज हमने ये सीखा कि हमें जो अच्छे भंडारी होने की जरूरत है, उसके लिए जो भी हमारे हाथ में देता है, वो Whatever God has put in your hands, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, be a good steward of it. उसके लिए आप अच्छे भंडारी बने रहें। And God will continue to bless and bring increase. और परमेश्वर जो है उसमें बढ़ोतरी लाना और आशीषित आपको करते रहना जारी रखेगा, Because it is he who gives us the power to make wealth. क्योंकि वही है हमें धन को बनाने के लिए सामर्थ देता है। Amen? आमीन। Let's pray आइए प्रार्थना करें and prepare our hearts to partake of the Lord's table. और अपने हृदय को तैयार करें प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। Father, we thank you for this time in your word. पिता, हम इस समय जो आपके वचन में था इसके लिए धन्यवाद देते हैं। And we prepare our hearts, Lord, to partake of the table of the Lord. और पिता, आपकी मेज में शामिल होने के लिए हमारे हृदय को हम तैयार करते हैं। We thank you for what the Lord Jesus did for us on the cross. हम धन्यवाद करते हैं उस बात के लिए कि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे किया। Thank you that he took our sins so that we could be forgiven. धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पापों को ले लिया जिससे कि हम क्षमा किए जाएं। He took our sicknesses and diseases so that we could be healed. हमारे रोग और सारी बीमारियों को ले लिया जिससे कि हम चंगे हों। He became a curse so that we could be blessed. और वो हमारे लिए श्राप बने जिससे कि हम आशीषित हो सके। He bore our punishment so that we could have shalom, total well-being. और हमारी सजा को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया जिससे कि हमारे पास शांति हो, पूरी परिपूर्णता हो। He crushed the head of the serpent so that we could walk in authority and dominion. और पिता, सांप के सिर को पिता उन्होंने कुचल दिया जिससे कि हम जो अधिकार और सामर्थ में चल सके। Father, we receive all the blessings of the cross. और पिता, क्रूस की सारी आशीषों को हम ग्रहण कर लेते हैं। And we invite the Holy Spirit to minister to each one of us और these हम blessings. पवित्र आत्मा को यहाँ पे निमंत्रण देते हैं कि ये सारी आशीषें यहाँ पे हमारे बीच में सेवा करें। The Lord Jesus said, take, eat, this is my body that's given for you. और Do this in remembrance of me. प्रभु यीशु ने कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. तो आइए उस ब्रेड में एक साथ भाग लें।
The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." प्रभु यीशु ने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. प्रभु यीशु मसीह के लहू ने जो हमें हर एक पापों से शुद्ध किया हुआ है। By His blood, we have been redeemed from the powers of darkness. उसके लहू के द्वारा ही हम अंधकार की सामर्थ से हम छुड़ाए गए हैं। By His blood, we have access into the presence of God. उसके लहू के द्वारा ही परमेश्वर की उपस्थिति है हम पहुंच सकते हैं। And by His blood, we overcome the enemy. उसके लहू के द्वारा ही हम शत्रु पे विजय पाते हैं। Let's partake of this cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. आइए इस कप में एक साथ भाग लें, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया हुआ है। Let's partake together, please. आइए एक साथ भाग लें। Let's rise to our feet, please. आइए कृपया हम सब खड़े हो जाएं। Father, in Jesus' name, we proclaim your blessing on each one present here. पिता यीशु के नाम में हम आपकी आशीषों को हर एक के ऊपर घोषणा करते जो यहाँ पे हैं, The full blessings of the cross of Jesus. और क्रूस की हर एक वो आशीष जो यीशु मसीह की उनके ऊपर हम घोषित करते हैं। And blessing in our earthly possessions and in money. और पिता हर एक वो आशीष जो सांसारिक धन संपत्ति और धनों में है, Help us to be good stewards of whatever you put in our hands. और जो कुछ भी आपने हमारे हाथों में दिया हुआ है उसके लिए अच्छे भंडारी होने के लिए हमें मदद करें। Fill each one of us with wisdom and understanding, और पिता आपकी समझ और बुद्धि से हम में से हर एक को भरें, so that we will be able to handle these earthly possessions wisely. जिससे कि ये सांसारिक संसाधन है इसको हम बुद्धिमानी के साथ संभाल पाएं। Cause each one of us to thrive and flourish. और पिता हम में से हर एक को पिता आप ऊंचा बढ़ाएं, बढ़ोतरी दें, Bless our lives with even greater opportunities, और हमारे जीवनों को पिता और महान अवसरों के साथ आशीषित करें, so that we can have impact and influence for your kingdom. जिससे कि आपके राज्य के लिए हम प्रभावित हो सकें। We thank you, Lord. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit continue with each of us always. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता हम सबके साथ सदा होती रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन।